हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाई फाई मैथमेटिक्स पे। दोस्तों मैं हूं शुभम। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। तो पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 टू 1.5 जो हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज हम लोग करेंगे इंटीजर्स का जो रिव्यू एक्सरसाइज होता है वो हम लोग आज के क्लास में करेंगे। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि है रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, क्या है? रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, क्या है? सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, द इंटीजर्स 12 -6 8 -5 7 -4 एंड 3 आर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन। द वन दैट कम्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इज। इट मीन्स क्या है कि जो एक इंटीजर्स दिया हुआ है, क्या है? इंटीजर्स है, उसको नंबर लाइन पे दर्शाया गया है, यानी कि जो मिडिल में 0, राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6। ठीक है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 11 और 12 और लेफ्ट हैंड साइड -1 क्या है? -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, हम जो नंबर लाइन पर हम लोग मार्क कर दिए। अब क्या है कि द वन डैट कम्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? जो लेफ्ट के सबसे छोर पे, एक्सट्रीम मतलब छोर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में सबसे छोर पे कौन सा वैल्यू है? तो लेफ्ट इधर, ये इस साइड क्या है? ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड के सबसे एक्सट्रीम वैल्यू क्या है? यहाँ पे -6। तो इसका क्या हो गया? -6 है गया इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है? सी। ठीक है, सी इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? द डिफरेंस इन टेम्परेचर्स +50 डिग्री एंड -50 डिग्री इज, यानी कि डिफरेंस निकालना है। ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस। तो क्या है? +50 डिग्री सेल्सियस एंड -50 डिग्री सेल्सियस। इस बीच का डिफरेंस क्या होगा? +50 डिग्री। हम क्या निकालना है? डिफरेंस। डिफरेंस जो माइनस होगा -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो +50 माइनस माइनस +50 तो 100 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो गया। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ़ 5 डिवाइड्स इंटीजर्स p एंड 5 डज नॉट डिवाइड्स इंटीजर्स r, देन इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए 5 डिवाइड्स p + r, 5 डिवाइड्स p - r, 5 डज नॉट डिवाइड p ± r और क्या है? 5 डज नॉट डिवाइड्स pr। तो इसका क्या आंसर होगा? सी। ठीक है, क्या है? क्या होगा इसका? 5 डज नॉट डिवाइड्स p ± r। तो क्या होगा? 3 का आंसर सी। ठीक है, अब चलते हैं 4। क्या है? एडिटिव इन्वर्स ऑफ p q r s वेयर p q r एंड s आर नॉन जीरो इंटीजर्स इज। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि अगर कोई भी इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स यानी कि 6, फॉर एग्जांपल 6 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -6। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? -a। ठीक है, तो ऐसा ही क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एडिटिव इन्वर्स ऑफ p q r s वेयर p q r एंड s आर नॉन जीरो इंटीजर्स, यानी कि p का एडिटिव इन्वर्स -p, q का -q। तो ऐसा ही क्या होगा? तो -p -q -r और s। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, 3 का क्या होगा? सी और 4 का क्या होगा? डी। अब क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द इंटीजर्स x फॉर विच 1 माइनस एक्स मॉड, इसको क्या बोलते हैं, मोड 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3 इज एक क्या है, यानी कि क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस एक्स मोड 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, अगर एक्स के जगह पर 3 रखेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 3 2 आ जाएगा, तो ये यानी 3 के बराबर नहीं है, तो एक ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तो 1 के यानी कि एक्स के जगह पे 4 रखेंगे, यानी कि 1 माइनस 4 3 हो गया माइनस 3, तो मोड है, ठीक है। तो मोड में नेगेटिव साइन, यानी मोड में साइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। या पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमेशा यह पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। मोड में साइन इग्नोर होती है, ठीक है। मोड में कोई भी अगर साइन हो उसको इग्नोर करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यानी 4 रखें तो 3 आ गया, अब क्या 2 रखते हैं तो 3 आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 क्या होगा, -1, तो यहाँ पे 3 नहीं आया, ठीक है, तो बी भी नहीं होगा। अब सी देखते हैं, तो 1 एक्स के जगह पर -2 रखते हैं, ठीक है। एक्स के जगह पर -2 रखेंगे तो 1 -2 यानी माइनस प्लस, यानी 1 + 2 3, ठीक है। तो ये इस ए को सेटिस्फाई किया। अब 3 रख के देखते हैं, तो 1 - 3 -2, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर, अब ऑप्शन नंबर डी, अब डी रखते हैं, तो 1 - 4 तो -3, अब देखते हैं 2 1 - -2 तो 1 - 2 यानी 3, यानी कि ये सेटिस्फाई कर गया। तो आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर सी का क्या है, 5 का क्वेश्चन आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। तो 5 का क्या होगा आंसर, डी। अब क्या है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -30 एंड -15 आर, यानी कि जो नंबर 30 और 15 के बीच में कितना इंटीजर्स आएगा, ठीक है। यानी कि 30 -15, ठीक है, इसमें से कितना इंटीजर्स आए, इसके बीच में से कितना इंटीजर्स आएगा, तो टोटल इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करके जितना वैल्यू आएगा, यानी कि टोटल वैल्यू में से 1 को माइनस कर देंगे, मेरा टोटल वैल्यू निकल जाएगा। यानी कि 30 में से 15 क्या है, 15 मेरा टोटल वैल्यू आया, टोटल वैल्यू -1, यानी 15 - 1 क्या आएगा, 14, यानी कि 14 मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि द सम ऑफ 5, यानी कि 5 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम होगा वो कितने से डिविजिबल होगा, यानी कि जो 5 कंसेक्यूटिव लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, 5 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स जिसका जो सम होगा वो ऑलवेज कितने से डिविजिबल होगा, यानी कि चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, 5 कंसेक्यूटिव, यानी कि 5 गो लगातार, यानी कि अगर मान के चलो लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इंटीजर्स क्या होगा, n, तो n+1 n+2 n+3, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, 5 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सबको इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगा वो कितने से डिविजिबल होगा, तो 5 से डिविजिबल होगा, यानी कि ये आंसर इसका सी आएगा, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, उसको आंसर आ जाएगा 5, सी आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, सॉल्व मेंटली। तो चलिए देखते हैं ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ऑन एडिंग एन इंटीजर्स टू इट्स एडेटिव इनवर्स वी गेट एडेटिव आइडेंटिटी, यानी कि जो इंटीजर्स है उसको एडेटिव इन्वर्स से ऐड करेंगे तो क्या हम लोग को वो एडेटिव आइडेंटिटी मिलेगी, तो क्या होगा, ट्रू, ठीक है। यानी कि जो हम लोग इंटीजर्स के एडेटिव इन्वर्स को ऐड करेंगे तो क्या एडेटिव आइडेंटिटी मिलेगी, तो क्या है, हाँ, कैसे, तो अगर आपको एडेटिव इन्वर्स और एडेटिव आइडेंटिटी क्या है वो नहीं पता, तो हम जो मेरा इंटीजर्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया था वो वीडियो जाके आप देख ले, आपको समझ में आ जाएगा एडेटिव इन्वर्स और एडेटिव आइडेंटिटी क्या है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एनी 2 इंटीजर्स a एंड b द इनइक्वालिटी -a <b इज ऑलवेज ट्रू,
यानी कि जो टू इंटीजर्स है, ठीक है, कोई भी टू इंटीजर्स है ए एंड बी, उसका क्या इनइक्वालिटी, यानी कि वो इक्वल नहीं है, क्या माइनस ए इज लेस देन बी ऑलवेज ट्रू, यानी कि माइनस ए इज लेस देन बी क्या ऑलवेज ट्रू है, नहीं, ये फॉल्स है। ठीक है, अब चलते देखते हैं द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन -12 इंटू -13 इंटू -15 इंटू -3 इज है, जो इसका वैल्यू है वो छोटा है इसके वैल्यू से, तो इसको आप सॉल्व कर ले तो आपको पता चल जाएगा। तो क्या है, फॉल्स, ये फॉल्स है। इसका जो वैल्यू है वो स्मॉलर देन है, ये ग्रेटर देन है। ठीक है, इसका जो वैल्यू ग्रेटर देन इसका। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करके आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ इज़ वैलिड फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ है वो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में वैलिड है, तो नहीं, फॉल्स। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हेन टू इन नेगेटिव इंटीजर्स आर डिवाइडेड द साइन ऑफ द रिजल्टिंग क्वोटिएंट इज पॉजिटिव, तो दो निगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो उसका जो साइन आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, तो यस। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए बी सी आर इंटीजर्स देन ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी, तो ये फॉल्स है। ठीक है, इफ़ ए इंटीजर्स देन ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, तो ये फॉल्स है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन ए माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस ए के होल स्क्वायर, यस, ट्रू। ठीक है, इसका क्या आएगा, ट्रू होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, यानी कि साइन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का जो साइन है ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का, तो उसका अपोजिट साइन क्या होगा, तो निगेटिव आएगा। ठीक है, यानी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। एडेटिव इन्वर्स ऑफ एन इंटीजर्स ए इज़, यानी कि एडेटिव इन्वर्स ए इज़, मतलब इंटीजर्स ए का एडेटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए। ठीक है, एडेटिव इन्वर्स ए का क्या होता है, माइनस ए। द वैल्यू ऑफ, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी कि द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन -3 इंटू -1 इंटू -2 इज़, यानी कि -3 इंटू 1 -3 इंटू -1 3 इंटू -2 क्या होगा, -6। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देयर आर डैश पेयर्स ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू -2, यानी कि जो पेयर्स होगा इंटीजर्स का कितने सेटिस्फाई करेगा, ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू -2, तो इनफाइनाइट। ठीक है, इसका बहुत सारे होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ एनी इंटीजर्स फ्रॉम 0 इज इक्वल टू इट्स, क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ एनी इंटीजर्स फ्रॉम 0 इज इक्वल टू इट्स क्या होगा, मॉड्यूल्स। ठीक हो, मॉड्यूलस, यानी कि मॉड्यूलस या क्या होगा, मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, चलिए दिखाते हैं क्या है पे, देखिए क्या है यहाँ पे, क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ एनी इंटीजर्स फ्रॉम 0। ठीक है, तो इसीलिए उसका क्या होगा, मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, यूज़ द करेक्ट सिंबल इज़ ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू इन क्वेश्चंस नंबर 6 एंड 7, यानी कि -10 + 50। ठीक है, इज़, इसके बाद क्या है, 30 + -100, तो क्या होगा इसमें, ग्रेटर देन और लेस देन, तो ग्रेटर देन। ठीक है, इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन, और इसमें क्या होगा, 0, तो क्या है, लेस देन। ठीक है, अब देखते हैं इन क्वेश्चंस नंबर 8 एंड 9 राइट एन इंटीजर्स इन द बॉक्स टू मेक देम ट्रू। ठीक है, अब क्या है इसमें,
फिल इन द ब्लैंक से ये इंटू 4 + 9 इज इक्वल टू 7 × 4 + 7 × 9, यानी 4 + 9, 4 + 9 तो यहाँ पे है ही, तो क्या बच गया मेरा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। 7 × 4 + 9, क्या 7 × 4 + 9 इज इक्वल टू 7 + 4, 7 × 4 + 9, ठीक है। अब इसमें क्या है, -7 × 4 + -7 × डैश, क्या है, -7 × 4 + 2, तो क्या है यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। -7 × 4 + 2, -7 × 4 + 2, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, आंसर इन वन वर्ड और अ लाइन, ठीक है। नंबर 1, विच 2 इंटीजर्स है मॉड्यूलस वैल्यू 3, यानी कि कौन सा 2 इंटीजर्स है जिसके पास मॉड्यूलस वैल्यू 3 है, तो क्या आएगा, पहला 3 और -3, ठीक है, 3 और -3, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्या है जो नेम, उसका नेम क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्या आएगा इसका 0, ठीक है। इफ़ इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि इवन नंबर का जो नेगेटिव इंटीजर्स का इवन नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या साइन आएगा, तो पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। और ऑड नंबर का जो मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स का तो क्या आ जाएगा, साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अब वो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट 3 नेगेटिव, यानी कि 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा उसका साइन क्या होगा, तो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब क्या, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर्स विथ 0, यानी कि कोई भी इंटीजर्स का 0 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा उसको, तो 0 के किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।